2026 विधानसभा चुनावों को लेकर जिनका बिगुल बज चुका है और बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार देते हुए 2 राज्यों के लिए उम्मीदवारों की बड़ी सूची जारी कर दी है। असम में जहां पर पहली सूची में 88 नामों का ऐलान हुआ, तो केरल में दूसरी लिस्ट के साथ 39 और चेहरे सामने आए। उत्तर पूर्व के द्वार असम और दक्षिण के गढ़ केरल, दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने अपने महारथियों को मैदान में उतार दिया। वहीं सबसे बड़ी खबर असम से है, जहां मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से अपनी पारंपरिक सीट यानी कि जालुकबारी से ताल ठोकेंगे। कल दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में इन नामों पर मुहर लगाई गई। असम के इस 88 सूची में अनुभव और युवा जोश का तालमेल दिख रहा है। पार्टी ने धुबरी से उत्तम प्रसाद और गोकलगंज से अश्वनी राय सरकार को मैदान में उतारा है। वहीं गुवाहाटी के अहम क्षेत्रों की बात करें तो गुवाहाटी सेंट्रल से विजय कुमार गुप्ता और नई गुवाहाटी से दिप्लू रंजन शर्मा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। केरल की राजनीति में बीजेपी अपनी पीठ मजबूत करने की कोशिश में है। पार्टी ने केरल के लिए 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इससे पहले 47 नामों का ऐलान हो चुका था। इस दूसरी सूची में सबसे खास बात यह है कि महिला शक्ति पर भरोसा जाहिर किया गया। इस लिस्ट में 6 महिलाओं को जगह दी गई है, जिससे अब तक कुल महिला उम्मीदवारों की संख्या 13 हो गई। केरल के रण में अश्विन ML कासरगोड ने और अवस्थी कुमार मल्लापुरम ने अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। 2021 में एलडीएफ ने 99 सीट जीतकर इतिहास रचा था। इस बार बीजेपी ने एर्नाकुलम और कोल्लम, अल्लापुझा जैसे जिलों में अपने मजबूत चेहरों को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की है। असम और केरलम दोनों जगह पर 9 अप्रैल को जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी, जहां बीजेपी के लिए असम में सत्ता बचानी है और केरल में नई इबारत लिखने की कोशिश होगी। तो मिडिल ईस्ट जंग तेल युद्ध में तब्दील हो चुकी है। ईरानी गैस फील्ड पर हमले के जवाब में कतर और यूएई पर काउंटर अटैक से शेयर बाजार क्रैश हुआ। शेयर मार्केट में आज एक बार फिर से हाहाकार मचा। शेयर बाजार में बीते 3 दिन से जारी तेजी पर ब्रेक लगा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक बड़े ऑयल वॉर का रूप लेती जा रही है। खाड़ी देशों में मौजूद तेल गैस फील्ड्स पर दनादन मिसाइल अटैक होने से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में आग लग गई है और अचानक ब्रेंट क्रूड प्राइस $118 प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसके चलते एशियाई शेयर बाजारों में कोहराम है, तो भारतीय शेयर बाजार खुलने के साथ ही क्रैश हुआ। वहीं 12 महीनों में निफ्टी में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। करीब 13 करोड़ का मान गया कि 2 अंक नीचे बंद हुआ। तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 750 अंक से ज्यादा टूटकर 2300 पर बंद हो चुका है। एशिया के 2 सबसे बड़े आर्थिक पावर हाउस जापान और दक्षिण कोरिया भी आज इस जंग की सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं। जापान का निक्केई इंडेक्स आज 3.5% से ज्यादा टूट गया, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी 3% के पास में टूट गया है। कोस्पी में इस महीने अब तक 10% से ज्यादा की गिरावट देखी जा चुकी है। अब हालात ये है कि दक्षिण कोरियाई करेंसी वून 2009 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर है। कोरिया अपनी जरूरत का 70% और जापान 90% तेल मिडिल ईस्ट से मंगवाता है। ऐसे में कतर के रास लाफान और यूएई के हबशान गैस प्लांट पर हमलों ने इस देशों की सप्लाई लाइन को काट दिया। सियोल और टोक्यो के बाजारों में बचे हुए इस भगदड़ ने निवेशक बाजार में गिरावट के संकेत पहले से ही विदेशों से मिल रहे हैं। बाजार में आई इस बड़ी गिरावट के बीच सबसे ज्यादा बैंकिंग और ऑटो शेयर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी बैंक अपनी ओपनिंग के साथ करीब 3% के आसपास टूट गया और निफ्टी ऑटो में भी लगभग इतनी ही गिरावट देखने को मिली है। वॉल स्ट्रीट से लेकर दलाल स्ट्रीट तक हर जगह बस एक ही सवाल है, ये तबाही कहां जाकर रुकेगी।